हो बेटी ले करके आसी अपनो भाग ले आसी अपनो भाग। देखिए, जब आज इस कलयुग में 2 साल की बच्ची अपने घर से बाहर नहीं खेल सकती, भाई साहब बातें ना कीजिए, क्योंकि ये कोई हंसी मजाक की बात नहीं है। मैं आपको हंसाने वाले भजन भी बाद में गाऊंगी, लेकिन जो इस भजन में बातें हैं वो बड़े गौर से सुनने की है। आज के पुरुष को देखकर प्रकाश भैया मैंने एक बात लिखी, कोई बात नहीं, वो है नहीं, आप सभी से ध्यान चाहूंगी। मैंने 2 लाइनें लिखी कि हे रावण तुझको लाख प्रणाम, कि हे रावण तुझको मेरा लाख प्रणाम। तूने माँ सीता को रखा गंगा के समान, माँ सीता को रखा गंगा के समान। एक बार उस रावण के लिए तालियां हो जाए। वो उस युग का रावण था जो माँ सीता को ले गया, लेकिन आंख भर उठाकर उसको नहीं देखा। और एक आज का रावण है जो 2 साल की बच्ची को नहीं छोड़ता था। बोले सच्चे दरबार की। हो बेटी ले करके आसी अपनो भाग, ले आसी रे अपनो भाग। ना मारो इने काक में, हो बेटी ले करके आसी अपनो भाग, ले आसी अपनो भाग। ना मारो इने काक में। बड़ भागी है माता पिता जो करे है कन्यादान। बड़ भागी है माता पिता जो करे है कन्यादान। के बराबर पुण्य न कोई बोले वेद पुराण। हो बेटी बदस्यू बढ़ो न रे कोई पाप, बढ़ो ना कोई पाप। न मारो इन्हें कोख में, हो बेटी ले करके आसी अपनो भाग, ले आसी अपनो भाग। न मारो इन्हें कोख में। मीठी मीठी ताली। क्या बात। हम हिंदू बड़े ही धूमधाम से नवरात्रि के पावन महीने को मनाते हैं। वो 9 दिन हम मैया की पूजा करते हैं, और जब 9वां दिन पूरा हो जाता है तो हमारे यहाँ एक नियम है कि 9 कन्याओं को बुलाते हैं, उनको जिमाते हैं और फिर उस व्रत का उज्जीर्ण करते हैं। बोलो सच्चे दरबार की। एक छोटी सी और बात याद आई, सुना दूं। एक गांव में एक पति पत्नी का जोड़ा जिन्होंने पूरे 9 दिन के व्रत करे। साहब बड़े ध्यान से सुनना।
उन्होंने पूरे 9 दिन के व्रत करे। जब 9वां दिन आया, पूरे गांव में ढूंढ रहे साहब, एक भी कन्या ना मिली। क्यों ना मिली? हाँ, क्योंकि पैदा ही नहीं होने देते बेटियों को। बोले सच्चे दरबार की। अब वो पूरे गांव में सुबह से शाम हो गई, उनको कन्या ही नहीं मिली। एक आदमी मिला, उसने पूछा कि भाई साहब देख रहा हूं सुबह से आप दोनों पति पत्नी परेशान हो, क्या बात है? तो उसने कहा कि भाई साहब मैंने और मेरी पत्नी ने 9 दिन के व्रत किए, लेकिन आज हमें एक भी कन्याएं जिमाने को नहीं मिली। तो उसने कहा कि गांव के उस पार जाना, एक सरदार रहता है और उस सरदार के घर में आपको कन्याएं मिल जाएगी। दोनों ने उसकी सुनी, सरदार के घर जाकर देखा, उसके आंगन में बहुत सारी कन्याएं खेल रही। इतना देखकर पूछा कि भाई साहब यो कहीं कर रखे होते, इतना महंगाई का जमाना में 10-15 कन्या पाल रखी। हाँ, ऐसा कहा तो सरदार ने क्या जवाब दिया कि भाई साहब मारो तो ब्याह भी को नहीं हो, मेरी तो शादी भी नहीं हुई। अब हंसी आ रही होगी कि शादी नहीं हुई तो कन्याएं कहां से आई। अब सुनना और दिल पर हाथ रखकर सुनना, उस सरदार ने क्या कहा कि कोई कन्या मैंने रोड पर पड़ी पाई है, कि कोई कन्या मैंने रोड पर पड़ी पाई है, कोई कन्या मैंने कचरे के डिब्बे में पाई है, कोई कन्या मैंने रोड पर पड़ी पाई है, और कोई कन्या कचरे के डिब्बे में पड़ी पाई है। और ऐसे एक एक कर कर मैंने ये सारी कन्याएं कमाई। बोल सच्चे दरबार की। इतना सुना, देखा उन्हीं बच्चों के साथ एक छोटी सी बच्ची 2 साल की वहां पे खेल रही थी, उसके दोनों पैर ना थे। बड़े ध्यान से सुनना, और ये झूठ नहीं है, सच्चाई है, आज के युग की सच्चाई है, इस कलयुग की सच्चाई है। और मैं झूठ बोल रही हूं तो अखबार उठाकर देख लेना, आज नवजात कन्या को यहां पाया, आज यहां पाया, आज यहां पाया। बोले सच्चे दरबार की। उसने पूछा कि सरदार जी, ये जो आपकी छोटी सी बच्ची है, इसके दोनों पैरों को क्या हो गया? ये इस तरह घसीट कर क्यों चल रही है? इतना सुनकर सरदार ने कहा कि क्या बताऊं बहन, एक दिन मैं रोड के किनारे टहल रहा था, मैंने देखा एक लंबी सी कार आई, उसमें से एक आदमी उतरा, उसने एक सूटकेस निकाला, उसके हाथ में एक कन्या थी, उसी दिन जन्मी थी, उसके नाजुक नाजुक पांव थे। उसने जब सूटकेस बंद करा तो वो पांव उसमें आ गए, वो टूट गए सब। इतना सुनकर सामने खड़े व्यक्ति की आंखों में आंसू आ गए। बोलो क्यों? क्योंकि वो हरामी और कोई नहीं, उसी लड़की का बाप था। अरे अय्या तो थे 9 कन्या पूजो हो नवराता में, अय्या तो थे 9 कन्या पूजो हो नवराता में। फिर भी अपनी बेटी मारो थे अपने हाथा से। हो कैया दुर्गा देवेली रे तेरो साथ, देवेली रे तेरो साथ, न
भेद नहीं किया तो तेरी क्या औकात। एक ही कोक सु बेटा बेटी दोनों जन्म है लेवे। एक ही कोक सु बेटा बेटी दोनों जन्म है लेवे। एक बराबर दूध विधाता आचरण माही देवे। होथे भी मत ना करो जी तू बात, करो न रे तू बात, न मारो इन्हें कोख में। ओ बेटी ले करके आसी अपनो भाग, ले आसी अपनो भाग, न मारो इन्हें कोख में। क्या बात है? अच्छा, इसी में मैं माँ के लिए भी कोई दो लाइन कहना चाहूंगी। माँ बच्चों की जो होती है, माँ बच्चों की जो होती है, वो होते हैं किस्मत वाले जिनके माँ होती है। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, वो प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, वो प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। अच्छा, भजन की अंतिम लाइन है। मेरी माताओं बहनों का पूरा ध्यान मेरी तरफ चाहूंगी और चाहूंगी अगर पसंद आए, बात सच्ची और अच्छी लगे तो अंत में ताली बजाकर आशीर्वाद दीजिएगा। जो चाल्या जो कह गया हमारा दादा दादी नानी, जो चाल्या जो कह गया हमारा दादा दादी नानी। बेट्यारी महाराज करे और बरे बुढ़ापो पानी। बेट्यारी महाराज करे है बरे बुढ़ापो पानी। हो बेटी दो दो कुल की राखे है लाज, राखे है बातों लाज, न मारो इन्हें कोख में। हो बेटी ले करके आसी अपनो भाग, ले आसी अपनो भाग, न मारो
करूंगी, ताली बाद में बजाइएगा आप, अभी नहीं, कि एक बेटी जो होती है वो अपनी माँ की अपेक्षा 75% प्यार अपने पिता को करती है। सच्ची और अच्छी लगे तो ताली बजाना। 25% प्यार अपनी माँ को करेगी और 75% प्यार किसको करेगी? अपने पिताजी। एक अटूट संबंध होता है उनका। जब वही बेटी बड़ी हो जाती है, शादी हो जाती है और ससुराल जाने की वो घड़ी आती है, और यहां पर जितने भी आज वो बेटे हैं जिन्होंने अपनी बेटियों को विदा कर दिया है, आज उनको ये बात जरूर याद आएगी। वो एक ऐसा समय होता है जब एक माँ तो अपनी बेटी को गले लगाकर रो लेती है साहब, लेकिन एक बाप होता है जो एक कोने में जाकर खड़ा होकर चुपचाप रो रहा होता है। बोलो सच्चे दरबार की। मैं तो बाबा थारे खूटे गाई बांधो जठे बांध जाऊं सा, मैं तो बिरसा थारे बागारी कोयलड़ी थे बोलो तो उड़ जाऊं सा, भेजो तो भेजो बाबुल मरे जिया थारे, भेजो तो भेजो हो बीरा मरे जी थारी, सावन में बुलई जो जुरू हो, राखी पे बुलई जो जुरू। छोटी सी उम्र है परणाई ओ बाबा, छोटी सी उम्र परणाई ओ बाबा, काई तारा करावे काई थारा करावे। बोले सच्चे दरबार की।